फ्रेंड्स, हमारे समाज में आज भी छुआछूत की भावना पूरी तरह से अपने पैर पसारे हुए है, लेकिन इसको खत्म करने की दायित्व हम युवाओं के कंधे पर है। हमें ही इसे खत्म करना होगा। हमारे वर्ग में, हमारे हिंदू के सनातन धर्म में ये छुआछूत कभी नहीं था। ये छुआछूत बहुत बाद में विकसित हुआ और ये एक आडंबर बन गया, और इसी छुआछूत की वजह से हमारा हिंदू समाज आज कम होते जा रहा है। बाकी सारे धर्म को देख लीजिए, बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा हिंदू समाज घटते जा रहा है। हमें अपने हिंदू समाज को बचाना है, हमें अपनी सनातन को, अपनी संस्कृति को बचाना है। हमारा सनातन, हमारी संस्कृति ये नहीं है जो आज हमारे समाज में चल रहा है छुआछूत की। पहले जितने वर्ग बांटा गया था, कोई छुआछूत नहीं था, कोई ऊंच नीच नहीं था, कोई भेदभाव नहीं था, बस वर्ग बांटा गया था। जिसको जो काम आता था उसे वही काम दिया जाता था। यही हमारे वेद और पुराण में है और यही हमारे हिंदू सनातन धर्म में है, और उसी को हम लोगों को अपनाना चाहिए। क्योंकि हम लोग आज के युवा पढ़े लिखे हैं और हमें समझ में आता है कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि जब जब हिंदू समाज में ये आडंबर बढ़ा है, तब तब दूसरे धर्म की उत्पत्ति हुई है। हम लोगों को ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अब किसी धर्म की उत्पत्ति न हो। हमें अपने धर्म को ही हर तरह से सरल बनाना चाहिए, और जितने भी कुरीतियाँ आती हैं हमारी समाज में, उसको ख़त्म करना है। हमें छुआछूत को, या पहले हमारे सनातन धर्म में स्त्रियों को भी वही दर्जा मिलता था जो एक समाज में पुरुष को मिलता था। तो हमारा सनातन धर्म कभी भी गलत नहीं है। हमारे सनातन धर्म से ही सारा धर्म निकला हुआ है। अगर हम अपने सनातन धर्म को अच्छी तरीके से समझें तो हम बहुत कुछ समझ सकते हैं और अपने समाज को बहुत अच्छे से बदल सकते हैं। आज भारत के संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 130वीं जयंती है। जी हाँ, वही जिन्होंने दलितों के साथ समाज में होने वाले भेदभाव का विरोध किया और इसके लिए अभियान भी चलाया था। भीमराव को आज़ाद भारत के पहले कानून मंत्री होने का श्रेय भी जाता है। 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महर जाति में जन्मे बाबा साहेब ने बचपन से ही जातिवाद को झेला है। दलित होने के कारण उन्हें प्रारंभिक शिक्षा लेने में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। स्कूल में जब उन्होंने दूसरे बच्चों के साथ पानी पीते थे या उन्हें वहीं पे बर्तन उनको छूने का इजाज़त नहीं था, उन सारे बच्चों के साथ उन्हें पानी भी पीने का इजाज़त नहीं था। सतारा के स्कूल में जाति संबंधी अनुभव बाल भीमराव के लिए बड़े ही कष्ट देने वाले थे, लेकिन इसके विपरीत भी कुछ अनुभव थे जो उन्हें सुकून देते थे। हाई स्कूल में पढ़ते समय उनके प्रति एक उच्च जाति के अध्यापक की उदारता को बाबा साहब ताउम्र याद करते थे। यह शिक्षक भीमराव के प्रति अपार वात्सल्य दर्शाते थे, उन्हें स्नेहपूर्वक प्रेम करते थे। स्कूल के दिनों में भीमराव को इन्हीं स्नेह शिक्षक ने स्कूल के रजिस्टर में अपने नाम के साथ पूरा अम्बेडकर भीमराव के नाम के साथ भी लिखवा दिया। अपने प्रति शिक्षक के इस प्रेम को देखते हुए भीमराव ने यही नाम सदा के लिए अपना लिया और उसी दिन से उन्हें भीमराव अम्बेडकर का दर्जा प्राप्त हुआ। 1947 में संविधान लेखन के दौरान भीमराव अम्बेडकर को मधुमेह और उच्च रक्तचाप के कारण उन्हें स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी समस्याएं होने लगी। उन्हें नींद भी नहीं आती थी, पैरों में न्यूरोपैथिक दर्द होने लगा। इंसुलिन और होम्योपैथिक दवाएं किसी हद तक ही राहत दे पाती थी। इलाज के लिए वह बम्बई भी गए, लेकिन फिर भी वो संविधान लिखने में कोई गलती नहीं की। वही डॉक्टर सविता इलाज के दौरान अम्बेडकर के करीब आई। अम्बेडकर की पहली पत्नी रामाबाई की लंबी बीमारी के बाद 1935 में निधन हो चुका था। अम्बेडकर के सविता के साथ दूसरे विवाह का फैसला किया। 15 अप्रैल 1948 को उनका विवाह हो गया। दोनों एक परिणय सूत्र में एक विवाह के बंधन में बंध गए और अपनी दुनिया को शुरू कर चुके थे। सविता अम्बेडकर के विवाह से ब्राह्मण और दलित दोनों समुदाय के अनेक लोग कुपित हुए। अनेक ब्राह्मणों ने अम्बेडकर को दलित राजनीतिक और विचारधारा पर सवाल खड़े किए। दलितों के लिए भी, दलित के वर्ग वाले भी कहना ये गलत नहीं हुआ। कुछ लोगों तो यहाँ तक कह दिया कि क्या बाबा साहेब को शादी के लिए एक ब्राह्मण की स्त्री ही मिली थी। कईयों ने तो इन्हें ब्राह्मण की साजिश कहा, कुछ ने खिल्ली भी उड़ाई, किंतु अम्बेडकर के बहुत से अनुयायियों ने माना कि यह जो करते हैं सोच समझकर करते हैं, ज़्यादा विचारवान और समझदार हैं, इसलिए उन्होंने उचित ही किया होगा। इस शादी के पक्ष में यह तर्क भी दिया गया कि चूँकि ब्राह्मणों को यहाँ स्त्रियों को, महिलाओं की स्थिति दलित की तरह ही होती है, इसीलिए उन्होंने एक महिला का उद्धार किया। अम्बेडकर ने कहा था, छुआछूत गुलामी से भी बदतर है।
अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। उन्हें महाराजा गायकवाड़ का सैन्य अधिकारी, सैन्य सचिव नियुक्त किया गया, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें एक नौकरी को छोड़नी पड़ी। उन्होंने इस घटना को अपनी आत्मकथा वेटिंग फॉर अ वीज़ा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने पढ़ते परिवार को बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने लगे। बहुत से प्रयास करने के बाद जिनके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में, वो एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया और एक निवेश, परामर्श और व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास सब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। 1918 में यह मुंबई में सिडनेहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसर ने उनके साथ सही व्यवहार नहीं किया। यहाँ भी उनको पानी की पीने के लिए अलग होना पड़ा। उन्होंने छुआछूत से परेशान होकर बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। 14 अगस्त 1931 को पहली बार उन्होंने गांधी जी और अंबेडकर साहब की पहली मुलाकात बम्बई के मणि भवन में हुई। गांधी की बातें आत्मवीयता से भरी होती थी, विरोधी भी उनके कायल हो जाते थे, लेकिन उस दिन गांधी की भाषा थोड़ी रूखी थी। उनके मुंह से पहला ही वाक्य निकला, तो डॉक्टर आपकी इस बारे में क्या कहना है। और जैसा कि उम्मीद कर सकते हैं कि जब महात्मा गांधी जैसा एक बूढ़ा व्यक्ति इस रुखाई पर उतरा हो तो अंबेडकर जैसे युवा का जवाब कैसा होगा। उन्होंने भी थोड़े तंज के साथ ही जवाब दिया, आपने यहाँ मुझे आपकी अपनी बात सुनाने के लिए बुलाया था क्या? कृपया करके वह कहिए जो आपको कहना है, या आप चाहें तो मुझसे कोई भी सवाल पूछ लें या फिर मैं उसका जवाब दूं। असल में गांधी जी को ये बात पता नहीं थी कि वो एक अस्पृश्यता वर्ग से ही थे। उन्हें पता था कि वो एक इंग्लैंड के पढ़े लिखे बिगड़ैल नौजवान हैं, लेकिन उसी सभा में उनको ये बात पता चली कि खुद अस्पृश्यता का, खुद अछूत के घर से, अछूत के वर्ग से हैं भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उस सभा के अंत होते होते उनको ये बात पता चल गई और फिर सारी बात ठीक हो गई और सही हो गई। फ्रेंड्स, आज मुझे यही कहना था। आगे फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक आप खुश रहिए, मुस्कुराइए। जय हिंद।